आज मैं आपके समक्ष एक दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आया हूं। बस ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुनिए। डॉक्टर साहब, मेरे पति को बचा लीजिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ी रमा रोती हुए डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ रही थी। उसके पति सुरेश स्ट्रेचर पर बेहोश पड़े थे। सड़क दुर्घटना में उनके सिर पर गंभीर चोट लगी थी और डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुरंत। लेकिन ऑपरेशन के लिए 1.5 लाख रुपए जमा करवाना जरूरी था। रमा की दुनिया जैसे वही रुक गई। उसके पास कुल मिलाकर सिर्फ 7,000 रुपए थे। वह एक छोटे से गांव की साधारण गृहिणी थी। पति ऑटो चलाकर घर चलाते थे। 2 छोटे बच्चे थे, बूढ़ी सास थी और किराए का घर था। जिंदगी पहले ही मुश्किलों में चल रही थी, लेकिन उस दिन ऐसा लगा जैसे भगवान ने सारी परीक्षाएं एक साथ ले ली हो। अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी रमा बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह उसके पति की जान बच जाए। डॉक्टर विवेक अस्पताल के सबसे अनुभवी सर्जन थे। उन्होंने रमा की हालत देखी, लेकिन अस्पताल के नियम उनके हाथ बांध रखे थे। प्राइवेट अस्पताल था, बिना एडवांस जमा किए हुए ऑपरेशन शुरू नहीं हो सकता था। रमा ने एक एक रिश्तेदार को फोन करती रही। किसी ने कहा अगले हफ्ते पैसे देंगे, किसी ने फोन ही नहीं उठाया। कुछ लोगों ने तो साफ कह दिया कि इतनी भी रकम देना उनके बस में नहीं है। शाम तक रमा की आंखें रो रो कर बुरी हाल में हो चुकी थी। तभी उसकी 8 साल की बैठी गुड़िया अपने अस्पताल पहुंची। उसने अपनी माँ को रोते देखा तो मासूमियत से पूछा, मम्मी पापा ठीक हो जाएंगे ना? रमा कुछ नहीं बोली। उसने बेटी को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। वहां मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गए, लेकिन किसी के पास उनकी समस्या का समाधान नहीं था। उसी अस्पताल के जनरल वार्ड में एक बुजुर्ग व्यक्ति भर्ती थे। नाम था हरि नारायण जी। उम्र लगभग 75 साल। पूरे शहर में उनका सम्मान था। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक बड़ा व्यापार खड़ा किया था और अब समाज सेवा में समय बिताते थे। उस दिन वो अपनी नियमित जांच के लिए अस्पताल आए थे। उन्होंने कॉरिडोर में बैठी रमा की बातचीत सुनी। जब उन्हें पता चला कि पैसों की कमी के कारण एक मरीज की जान खतरे में है, तो उन्होंने अपने सहायक को बुलाया और सारी जानकारी निकलवाई। कुछ देर बाद वो खुद रमा के पास पहुंचे। वो स्वयं रमा के पास पहुंचे। रमा ने उन्हें पहचानती नहीं थी। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटी कितना पैसा चाहिए? रमा ने सिर झुकाकर कहा, बाबूजी बहुत ज्यादा। किससे मांगू, कुछ समझ नहीं रही हूँ। हरिनारायण जी बिना कुछ कहे अस्पताल के काउंटर सेक्शन में जाकर पूरा पैसा जमा करवा दिया। जब रमा को यह बात पता चली तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वह भागकर हरिनारायण जी के पास पहुंची और उनके पैरों पे गिर गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बाबूजी, मैं यह पैसा कैसे लौटाऊंगी? उसने कांपती आवाज में पूछा। हरिनारायण जी मुस्कुराए और बोले, बेटी मैंने कोई कर्ज नहीं दिया। यह इंसानियत है। जब जिंदगी तुम्हें मौका दे तो किसी और की मदद कर दे। इतने साधारण शब्द थे, लेकिन रमा के दिल में हमेशा के लिए उतर गए। उसी रात सुरेश का ऑपरेशन हुआ। कई घंटे चले ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, ऑपरेशन सफल रहा, अब खतरा टल चुका है। यह सुनते ही रमा जमीन पर बैठकर रोने लगी, लेकिन इस बार उनके आंसू दुख के नहीं, राहत के थे, खुशी के थे। अगले कुछ हफ्ते में सुरेश धीरे धीरे ठीक होने लगे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के दिन रमा पूरे परिवार के साथ हरिनारायण जी का धन्यवाद करने पहुंची, लेकिन तब तक वो अस्पताल छोड़कर जा चुके थे। उन्होंने अपना कोई पता भी नहीं छोड़ा था, सिर्फ एक संदेश छोड़ा था,
मदद का बदला मदद से देना। रमा और सुरेश कई दिनों तक उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आखिर उन्होंने यही मान लिया कि शायद भगवान ने किसी फरिश्ते को उनकी मदद के लिए भेजा था। जिंदगी फिर पटरी पर दौड़ने लगी। सुरेश ने दोबारा ऑटो चलाना शुरू कर दिया, बच्चे स्कूल जाने लगे, लेकिन रमा कभी उस एहसान को नहीं भूल पाई। 1 2 3 4 5 साल बीत गए। समय ने बहुत कुछ बदल दिया। सुरेश ने मेहनत करके एक छोटा सा ट्रेवल व्यवसाय शुरू कर लिया था। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई थी, बच्चे बड़े हो रहे थे। एक दिन बारिश भरी शाम में रमा और सुरेश अपने काम से लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें सड़क के किनारे एक भीड़ दिखाई दी। पास जाकर देखा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति बेहोश पड़े थे। लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई उन्हें अस्पताल ले जाने की जिम्मेवारी नहीं ले रहा था। रमा तुरंत दौड़कर उनके पास पहुंची। उसने जैसे ही उनका चेहरा देखा, वह चौंक गए। उसे अपनी पहली वाली घटना याद आई। यह वही हरिनारायण जी थे जिन्होंने सालों पहले उनके पति की जान बचाई थी। रमा ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने लोगों की मदद से उन्हें कार में बैठाया और सीधे अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों ने जांच की और बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, तुरंत इलाज शुरू करना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि उनके साथ कोई परिजन नहीं था। अस्पताल की औपचारिकताओं के लिए किसी जिम्मेवार व्यक्ति का हस्ताक्षर जरूरी थे। रमा ने बिना सोचे समझे सादे कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। डॉक्टर ने पूछा, क्या आप इनके रिश्तेदार हैं? रमा ने मुस्कुराकर कहा, रिश्ता खून का नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं। रात भर रमा और सुरेश अस्पताल में बैठे रहे। उन्होंने हरिनारायण जी के परिवार का पता लगाया। पता चला कि उनका इकलौता बेटा विदेश में रहता है और कई सालों से उनसे मिलने तक नहीं आया। घर में सिर्फ एक नौकर था। जब बेटे को फोन किया गया तो उसने कहा कि वो 2-4 दिन बाद आ पाएगा, अभी बहुत व्यस्त है। यह सुनकर रमा का दिल टूट गया। जिस आदमी ने अनजान लोगों के लिए अपनी दौलत और समय लगा दिया, उसके अपने लोग उसके साथ नहीं थे। अगले 2 दिन तक रमा और सुरेश ने हरिनारायण जी की पूरी जिम्मेवारी संभाली। दवाइयाँ, रिपोर्ट, डॉक्टरों से बात, सब कुछ। तीसरे दिन हरिनारायण जी को होश आया। उन्होंने आंखें खोली तो सामने रमा और सुरेश को देखा। पहले तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, फिर धीरे सारी बातें याद आ गई, वही पिछली बातें। उनकी आंखें नम हो गई। उसने कहा, तुम लोग? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। रमा मुस्कुराई और बोली, बाबूजी, आपने कहा था ना कि मदद का बदला मदद से देना, बस यही कर रहे हैं। यह सुनते ही हरिनारायण जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कांपते हाथों से रमा का हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। शायद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी में किए गए अच्छे काम कभी व्यर्थ नहीं जाते। कुछ दिनों बाद जब हरिनारायण जी की पूरी तरह स्वस्थ हो गए, अस्पताल से बाहर निकले, तो उन्होंने बड़ा सा फैसला लिया। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीब मरीजों की सहायता के लिए समर्पित कर दिया। साथ ही एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम रखा नई उम्मीद। जी हाँ, नई उम्मीद। इस ट्रस्ट का उद्देश्य था उन मरीजों की मदद करना जो सिर्फ पैसों की कमी के कारण इलाज नहीं करा पाते। ट्रस्ट के उद्घाटन समारोह में उन्होंने मंच से कहा, मैंने जीवन में बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन असली कमाई इंसानों का विश्वास है। 5 साल पहले मैंने एक परिवार की मदद की थी, आज उसी परिवार ने मेरी जान बचाई। हॉल तालियों से गूंज उठा। मंच की पहली पंक्ति में बैठी रमा की आंखें भर आई। उसे वह दिन याद आ गए जब अस्पताल के कॉरिडोर में बैठकर वह अपने पति की जिंदगी के लिए रो रही थी, भीख मांग रही थी। अगर उस दिन हरिनारायण जी मदद के लिए नहीं रहते तो शायद उसकी दुनिया उजड़ जाती। और आज भगवान ने उसे मौका दिया था कि वह स्वयं
इंसानियत का कर्ज चुका सके। समारोह के अंत में हरि नारायण जी ने सबके सामने रमा और सुरेश को अपने परिवार का हिस्सा घोषित कर दिया। उन्होंने कहा, रिश्ते सिर्फ जन्म से नहीं बनते, कुछ रिश्ते दर्द, मदद और इंसानियत से बनते हैं। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। उस दिन वहां मौजूद हर व्यक्ति एक बात समझ गया, अस्पताल में सिर्फ शरीर का इलाज नहीं होता, कभी कभी वहां इंसानियत भी जिंदा हो जाती है। मेरे सनातनी भाइयों एवं बहनों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, और इसी तरह का वीडियो लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आता रहता हूँ। फिर आऊँगा बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम।